साथियों नमस्कार। आज से हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उपन्यास सेक्शन को शुरू करेंगे। उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस में एक है। हिंदी उपन्यासों की एक लंबी परंपरा है और यहाँ से पर्याप्त प्रश्न हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि नाटक, उपन्यास, कहानी ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप निबंध, आलोचना या अन्य गद्य विधाएं वो आप देख सकते हैं, लेकिन इन तीनों पर खास करके आपका विशेष जोर होना चाहिए। और किताब के रूप में मैं कहूँगा कि चाहे आप हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र तिवारी जी का पढ़ लें या फिर बच्चन सिंह की किताब पढ़ लें। एक किताब आप ऐसी पढ़ें हिंदी साहित्य के इतिहास की जो तथ्यात्मक ना हो, और एक किताब ऐसी पढ़ें जो तथ्यपरक किताब हो, जिसमें सीधे सीधे तथ्य लिखे गए हों। प्रेमचंद नाम लिखा है, प्रेमचंद के उपन्यास लिखे हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और उसके बाद जो तीसरा काम है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन करना है। अगर आप पूर्व में पूछे गए प्रश्नों में से कोई प्रश्न आप गलत करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, और बगैर प्रश्नों को सॉल्व किए निश्चित तौर पर मानवीय त्रुटि के कारण या कई बार आपको फैक्ट नहीं याद रह जाते हैं, उसके कारण गलत हो जाते हैं। इसलिए बार बार आपसे मैं यही कहूँगा कि पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं, जो आपके सामने हैं, उपस्थित हैं एग्जाम्पल के रूप में, पहला तो यह है कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण उपन्यासों पर। तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह की रीडिंग आपको किताब से करनी है। कई बार एक किताब में 100 लेखकों के नाम दिए गए हैं और उसमें से जो 10-15 महत्वपूर्ण लेखक हैं, 10-15 जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, वो भी आपको पता चलेगा। और उसमें से जो कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जिनकी 1-2 उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, तो इसका भी आपको अंदाज़ा लगेगा, यानी आपको किताब पढ़ने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज उपन्यास के पहले प्रश्न से। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, दरभंगा, बनारस, बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो मैला आंचल जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, इसकी कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। परिति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस तथा पलटू बाबू रोड रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, अब इसमें मैला आंचल कहानी लिखा है तो वो स्पष्ट यहाँ किया हुआ है, मैला आंचल कहानी नहीं बल्कि एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका, निरुपमा। और तो इसमें सही उत्तर होगा पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास प्रभावती, अलका, निरुपमा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछने के तरीके, प्रश्न बनाने के ऑब्जेक्टिव टाइप में जब क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो क्वेश्चन बनाने वाले जो परीक्षक हैं वे 2-3 तरह के प्रश्न बनाते हैं। एक तो सीधे रचनाओं पे पूछ लेंगे, पात्रों के विषय में पूछ लेंगे, या जन्मकाल के अनुसार क्रम पूछ लेंगे, या प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का क्रम पूछ लेंगे। तो आपको अपनी तैयारी की जो दिशा है उसमें खास करके जैसे जितने महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उसमें कम से कम को आप लीजिए, जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि सबका जन्मकाल याद रखना यह संभव नहीं होता है। इसलिए आप महत्वपूर्ण उपन्यासकारों को लें, भारतेंदु युग से लेकर के समकालीन उपन्यासकारों तक, और उनका एक क्रम बना लें 10, 15, 20 उपन्यासकारों का, और उसको आप तैयार कर लें। तो यदि कभी जन्मकाल के अनुसार क्रम पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सबसे पहले भगवती चरण वर्मा होंगे जिनका जन्म 1903 में हुआ था। जैनेन्द्र उसके बाद होंगे 1905 में जन्म,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में जन्म और अमृतलाल नागर का 1916 में। अगला प्रश्न है जो कि बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू देवकी नंदन खत्री। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में और DSSB PGT में यह प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य में तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल आदि। अगला प्रश्न है चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, बांकेलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल राम गहमरी। चक्करदार चोरी उपन्यास के जो लेखक हैं वो गोपाल राम गहमरी हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। इनके उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम आदि। लज्जाराम शर्मा ने धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे। अगला प्रश्न है किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। इस ग्रंथ पर इन्हें 1996 में व्यास सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1954, 1952, 1940, 1938। तो इसका सही उत्तर होगा 1952। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख जो है 1952 में प्रकाशित हुआ। अश्क को मध्यवर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, बांधो न नाव इष्ठाओं, निमिषा आदि। अगला प्रश्न है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा कारात। तो इसका सही उत्तर होगा प्रभा खेतान। यह अलग उपन्यास विधा की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन दी बोवर की पुस्तक द सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चित रहीं। प्रभा खेतान के उपन्यास है आओ पे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। ऑप्शन है निर्वासिता, पुनर्नवा, बुधवा की बेटी, निरुपमा। तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्नवा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा अनाम दास का पोथा है। अगला प्रश्न है पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन है 1886 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1877 ईस्वी। फिल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई। फुल्लौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, तत्वदीपक आदि। अगला प्रश्न है झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी देश का भविष्य। पहले भाग का शीर्षक वतन और देश है 1958 में जो प्रकाशित हुआ। दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यशपाल भी हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यासों को आपको ध्यान रखना चाहिए। दादा कामरेड 1941 में प्रकाशित, देशद्रोही 1943 में, दिव्या बहुत ही प्रसिद्ध है 1945 में, पार्टी कामरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, अमिता 1956 में, अप्सरा का सांप 1965 में, तेरी मेरी उसकी बात 1974 में। तो इनका झूठा सच और दिव्या खास करके विशेष प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन है मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान, मैला आंचल। तो इसका सही उत्तर होगा मैला आंचल। मैला आंचल रेणु का जो है वो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास, अन्य जो प्रमुख उपन्यास है उसमें मैला आंचल है, प्रति परिकर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय जो कि अपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सत्यनाथ भादुड़ी को मानते हैं।
फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944 अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। राग दरबारी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हिंदी उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल का अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत आदि। सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन है निर्मला, गबन, सुनीता, प्रतिज्ञा। तो आप सब जानते हैं कि सुनीता जो उपन्यास है वह जैनेन्द्र का है, प्रेमचंद का नहीं है। सुनीता 1934 में प्रकाशित प्रेमचंद का जैनेन्द्र का उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है। अगला प्रश्न है वयम रक्षामः किसकी रचना है? ऑप्शन है रांगे राघव, चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजार प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी वयम रक्षामः जो है वो चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। यह उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन जो सर्विस कमीशन है उसके सिलेबस में भी है। चतुर्सेन शास्त्री के अन्य उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा साहित्यिक विधा है? ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा यह उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजार प्रसाद द्विवेदी का, 1946 में प्रकाशित हुआ है। कई बार इस प्रश्न को इसलिए पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में आत्मकथा शब्द का प्रयोग हुआ हो, और ऐसे विद्यार्थी जिन्हें जो तनिक भी गंभीरता से हिंदी को नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइए ये किस विधा की रचना है, जिससे कि जो ना पढ़ा हो नाम से सोचे कि ये एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न, इसमें इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। हजार प्रसाद द्विवेदी जी प्रसिद्ध हिंदी के ललित निबंधकार भी हैं। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य का सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, सहज साधना आदि। अगला प्रश्न है चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवती चरण वर्मा का सबसे ज़्यादा जो उपन्यास बिकता है, सबसे ज़्यादा पाठक जिस उपन्यास को पसंद करते हैं वह चित्रलेखा ही है। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबह नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चुंडा, चाणक्य आदि। भूले बिसरे चित्र पर सन 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है छाया मत छूना इस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा हिमांशु जोशी। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन है गौरा पंत शिवानी, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा यूजीसी नेट के सिलेबस में है। ये उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी 1925 में अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ और निधन जनवरी 2019 में हुआ। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, दिलोदानिश 1993 में, समय सरगम 2000 में इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। 1980 में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2017 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 में रचित बादलों के घेरे में इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हम हस्मत एवं मित्रों मरजानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम हस्मत संस्मरण है।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले सेवा सदन है 1918 में, फिर रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में। रंगभूमि का कथानायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है, ऑप्शन ए। तो यही ऑप्शन सही नहीं है। अन्य ऑप्शन जो सही हैं देख लेते हैं। चारुचंद्रलेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। ऑप्शन सी है पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है। ऑप्शन डी है अनामदोष दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो बाकी अन्य 3 ऑप्शन सही हैं और ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, सही है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्त है, ये भी सही है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की, ये भी सही है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, तो ये गलत है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। यह किसी को श्रेष्ठ स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? ऑप्शन है अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल। तो सही उत्तर होगा चित्रा मुदगल, जिसके लिए 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अन्य उपन्यास हैं आवा, लपटे, पेंटिंग अकेली है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। प्रभा खेतान के उपन्यास है तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, झूला नट। अलका सरावगी के उपन्यास हैं कलकथा बाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं। औपन्यासिक कृतियों और रचनाकारों से मिलान करना है। औपन्यासिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? कुरकुर स्वाहा, मछली मरी हुई, काला जल, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो इसमें कुरकुर स्वाहा जो है मनोहर श्याम जोशी की रचना है, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की, काला जल गुलशेर खांसानी का और झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1982 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है, जबकि भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लोरी का उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का और निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास का। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? ऑप्शन है व्यंग्यात्मक, शांत, प्रकृति प्रेमी, विद्रोही। तो जाहिर सी बात है जो शेखर का चरित्र है वह क्या है? विद्रोही चरित्र है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? ऑप्शन है बांदा, मेरीगंज, बरेली, हरदोई। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मेरीगंज। मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया। मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव आदि। निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शन है गढ़कुंडार, प्रति परिकथा, जुलूस, मैला आंचल। तो इसमें जो गढ़कुंडार उपन्यास है वह रेणु का नहीं है बल्कि यह वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, जबकि प्रति परिकथा, जुलूस और मैला आंचल रेणु के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चाँद चाहिए, कितने पाकिस्तान। तो मनोहर श्याम जोशी का इसमें जो उपन्यास है वह है कसब, 1982 में प्रकाशित हुआ, अत्यंत प्रसिद्ध है। यह एक प्रेम कहानी है और बहुत प्रसिद्ध है। कसब और गुनाहों का देवता, ये दो बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो युवाओं द्वारा खास करके बहुत पसंद किए जाते हैं। मनोहर श्याम जोशी का अन्य उपन्यास है कुरकुर स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्याप, कौन हूँ मैं आदि। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास, अनुवाद। इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास विधा की रचना है। हरिऔध के अन्य उपन्यास हैं अधकिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 में, मृत्यु 1947 में हुई। गणपत चंद्रगुप्त ने हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का जो सबसे पहले नाम था वो था ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है।
अगला प्रश्न है, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता, खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। ऑप्शन है गोदान, प्रति परिकथा, मैला आंचल, तमस। इसका सही उत्तर होगा तमस। तमस उपन्यास जिसके लेखक भीष्म साहनी है, उसमें इस तरह का स्टेटमेंट कथन आया हुआ है। अगला प्रश्न है, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन है नदी के द्वीप, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे, सूरज का सातवां घोड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गुनाहों का देवता। चंदर और सुधा उसके पात्र हैं जिनकी भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास गुनाहों का देवता में किया है, जबकि नदी के द्वीप अज्ञे का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह सुमेलित है, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल सुमेलित है, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी सुमेलित है, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं अपितु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। उनके अन्य नाटक एवं उपन्यास निम्न हैं। धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, प्रेम अपवित्र नदी, कनाट पैलेस आदि इनके उपन्यास हैं, जबकि अंधा कुआं, मादा कैक्टस आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है? कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक समस्या। ऑप्शन सी है सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो ऑप्शन डी जो है वह सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसमें। सेवा सदन में जो 1918 में प्रकाशित हुआ वेश्याओं की समस्या है, प्रमुख पात्र हैं सुमन और शांता। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ पारलौकिक और पुनर्जन्म की कथा है, इसके पात्र हैं चक्रधर और अहल्या। गबन जो है 1931 में प्रकाशित है, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है इसमें, इसके प्रमुख पात्र हैं जालपा और रामनाथ। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुआ, जिसमें अछूतोद्धार की समस्या है और अमरकांत और सकीना इसके पात्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन है पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैला आंचल जो है वह 1954 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। यह पथबंधु था अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है 1962 में प्रकाशित श्री नरेश मेहता का। गली आगे मूर्ति 1974 में प्रकाशित शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। लोक ऋण 1977 में प्रकाशित विवेकी राय का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो इसका सही उत्तर है रंगभूमि। विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि 1925 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था के पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सोरेबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। यह मृदुला गर्ग का नहीं अपितु चित्रा मुदगल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास जो रणेंद्र का उपन्यास है उसमें न्यूयॉर्क को जो है वो सर्वोच्च देवलोक कहा गया। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा उपन्यास है। नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म साहनी का नीलू नीलिमा नीलोफर है। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो आदि। अगला प्रश्न, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ऑप्शन है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्मराख, एक नन्ही कंदील। इसका सही उत्तर होगा गर्मराख।
एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गर्मराग का नायक चेतन नहीं है। गर्मराग उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है वो जगमोहन है। अगला प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। ऑप्शन बी, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या। ऑप्शन सी है वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व। ऑप्शन डी है युद्ध और प्रेम। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो धरती धन अपना उपन्यास है जगदीश चंद्र का, वह पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा कहता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है विश्रामपुर का संत, मकान, सुनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। तो इसमें जो क्रम होगा वह है सुनी घाटी का सूरज सबसे पहले 1957 में प्रकाशित, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में। अगला प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में किस कथाकृति के पात्र हैं? ऑप्शन है रानी केत की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देवरानी जेठानी की कहानी। यह उपन्यास भी यूजीसी नेट के सिलेबस में, इसलिए यूजीसी नेट परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी के पात्र हैं। रानी केत की कहानी इंसान लखां कहानी है। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी का। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करिए। पात्र हैं और उपन्यास हैं, लाला मदन मोहन, रामकिशन बाबू, मंगल, जुबेर। तो इसमें लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु में है, रामकिशन बाबू मैला आंचल में, मंगल गोदान में, जुबेर झूठा सच में। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में ऑप्शंस हैं 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों का जीवन का चित्रण है। दूसरा ऑप्शन है महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। तीसरा है परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। चौथा है विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 और 3, यानी इसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है, और ऑप्शन 3 परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। पहला इसमें कथन है, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो इसमें 1 और 4 सही, यानी तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या आपकी बंटी में है, और इसमें दाम्पत्य संबंधों के विघटन को दिखाया गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, सिलेबस में भी रहता है। आपका बंटी 1971 ईस्वी में अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अतः आपका बंटी उपन्यास जो है वह ऑप्शन 1 और 4 इसकी दृष्टि से सही होंगे। मनु भंडारी का एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है महाभोज। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिपालपुर वाली। ऑप्शन बी है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ऑप्शन सी है सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। ऑप्शन डी है समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिछल होने जा रहा था। तो इसमें चुनाव वाली जो स्टेटमेंट है वह रूपन बाबू पात्र कहते हैं, राग दरबारी में है। छोटे बड़े ये जो कथन है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, तो ये होरी कहता है गोदान में। सबसे ताज़ी स्मृति हो, यानी जो ये कथन है कि सबसे पहले तुम शशि, यह शेखर कहता है, शेखर एक जीवनी में। और ऑप्शन डी जो है समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है, यह पुनर्नवा में लोरिक देव कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ऑप्शन है गंगौली, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज। तो उसमें सेमरी और बेलारी गांव, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 3। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन है। मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा स्वरूपति के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार मित्रों मरजानी होगा पहले 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991 में, समय सरगम 2000 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का चित्रण हुआ है? ऑप्शन है चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, यदन्नमम। तो इसमें चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का चित्रण हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास है झूला नट 1999 ईस्वी, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी, यदन्नमम 1994, कहे ईश्वरी फाग 2004। अगला प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच है? तो यह मेहता और मालती के बीच ये संवाद हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? ऑप्शन है रत्तो, नत्थू, रिचर्ड, हयात बख्श। इसमें रत्तो जो है वो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है राजकुमारी, चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। तो इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली। तो दलित जीवन जो है धरती धन अपना में अभिव्यक्त हुआ है, जगदीश चंद्र का उपन्यास है। राजनीतिक बोध तमस में है, भीष्म साहनी का उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास जो है मानस का हंस है, किसकी जीवनी है? तुलसीदास की, अमृतलाल नागर ने लिखा। आत्मकथात्मक शैली में जो है शेखर एक जीवनी लिखा गया, जो कि अज्ञेय का उपन्यास। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। लाहौर, शिवपालगंज, कान्यकुब्ज, अमृतसर, ये जगहें हैं किस उपन्यास में हैं? तो इसमें लाहौर जो है वो झूठा सच में है, शिवपालगंज राग दरबारी में है, कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा में है, अमृतसर उसने कहा था में। अगला प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? ऑप्शन है धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। तो यह धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दातादीन, मातादीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि हैं। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में है? ऑप्शन है कड़ियाँ, तमस, झरोखे, बसंती। तो इसका सही उत्तर होगा तमस। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं झरोखे, कड़िया, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलो नीलमा, नीलोफर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले झूठा सच यशपाल का 1958 में प्रकाशित, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का 1968 में प्रकाशित, फिर मानस का हंस अमृतलाल नागर का 1972 में और जिंदगीनामा कृष्णा सोबती का 1979 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है सीमाएं टूटती हैं, एक दाना विशारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी की। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी की, यह अमृतलाल नागर का रचित नहीं है। सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं? ऑप्शन है राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। तो इसमें ऑप्शन सी 2 और 3 यानी भुवन और सरस्वती जो है अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। शेखर एक जीवनी में शेखर है, सरस्वती है, शारदा है, शशि है। नदी के द्वीप में भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव हैं। अपने अपने अजनबी में सेल्मा और योके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है कमला, शाहनवाज, सहदेव मिसिर, बलभद्र नारायण। तो इसमें 1 और 3 कमला और सहदेव मिसिर जो है ये महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? ऑप्शन है विभाजन की त्रासदी, नारी की व्यवस्था और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3 विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता का जो चित्रण है वह झूठा सच उपन्यास में है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1958 ईस्वी जिसका शीर्षक था वतन और देश। दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 में हुआ जिसका शीर्षक था देश का भविष्य। यशपाल जो है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है बाणभट्ट की जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, तमस, महिला आंचल। तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी आएगा जो 1940-44 में, भाग 1 भाग 2। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, महिला आंचल 1954 में और तमस 1973 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण हुआ है? ऑप्शन है वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है।
परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपन्यास सेक्शन के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। उपन्यास का जो सेक्शन है, उपन्यास से संबंधित जो प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग उपन्यास सेक्शन को ख़त्म करेंगे। साथ साथ आप लोग उपन्यास से संबंधित फैक्ट किताबों से भी पढ़ते रहें और बार बार इन प्रश्नों का रिवीजन करें, जिससे आपका यह सेक्शन अच्छे से तैयार हो जाए। धन्यवाद।